बिना किसी ठोस वजह तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। हम वो वजह जानना चाहते हैं। भूमि, बताओ वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम्हें अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ा? कहाँ है दिव्या और भूमि? वो कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उसकी लाश मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या कहा तुमने? भूमि मर चुकी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? हमने कहा था भूमि को हाथ मत लगाना, पर तुमने। इकलौता सहारा थी वो हमारा, जो हमें इन झंझटों से बाहर निकाल सकती थी। किसी को मारने से पहले उसकी शक्ल नहीं दिखती है क्या तुम्हें? अरे तुम जाके अपना इलाज करवाओ। पागल हो तुम, जाओ जाके किसी डॉक्टर वैद्य को दिखाओ, अपना भूत उतरवाओ। चुप, शांत, चुप। हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पागल हो क्या तुम? अब कैसे बचेंगे? इकलौता सहारा थी वो, कम से कम उसे ले जाके घर पे बता सकते थे कि हमारी जिंदगी नरक से ज्यादा बदतर कर दी। क्या करेंगे अब हम? रिलैक्स, रिलैक्स, क्या करेंगे अब? रिलैक्स, रिलैक्स। शांत, शांत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा। हाँ, और वैसे भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसकी लाश को ले जाकर हम घर वालों के सामने रख देंगे और उसके बाद सबका सब, सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। फांसी पे चढ़ने का शौक तुमको होगा, हमको नहीं है। भूमि की लाश को लेके जाओगे परिवार वालों के सामने और उनसे कहोगे कि मैंने आपकी भूमि को मार दिया। और ये लड़की जो आप लोगों के साथ है, ये दिव्या है, मेरी पत्नी। हाँ, और तुम्हें लगता है इतनी आसानी से बोलो तुम्हें तुम्हारी दिव्या दे देंगे? अब जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। अपनी बंद बुद्धि चलाने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्या वापस चाहिए ना, तो जाओ अपनी शादी के पिक्चर्स जाके सब घर वालों को दिखा दो और उनको बता दो कि ये तुम्हारी दिव्या है, ठीक है? तुम्हारी पत्नी। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जो करेगी दिव्या करेगी। वो सारा का सारा सच उगलेगी परिवार के सामने, और वो भी शादी से पहले। अगले चंद दिनों में मैं बेगम को इतना तड़पाऊंगा, ना सताऊंगा कि उनके पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, कोई भी नहीं। वादा करो कि हमारा राज हमेशा हमेशा राज ही रहेगा। तुम्हें मेरे परिवार को जोड़कर संभाल कर रखना होगा। तुम्हें इन आंसुओं को रोकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त को नहीं जानता था। पर फिर भी मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर पा रहा हूं। तुम्हारे आंसू
तुम्हारी ये उदासी देखकर पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैंने अपना कुछ खो दिया है। अपने इन आंसुओं को मत रोको, इन्हें बहने दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। I'm sorry, अंश। I'm sorry। काश मैं आपको सच बता पाती कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा खोया है, पर भूमि की कसम ने मुझे रोक रखा है अंश। I'm sorry। मैं आपकी भूमि को नहीं बचा पाई, और आज चाहकर भी ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। बेटा, तुम पक्का पूजा में बैठना चाहती हो ना? जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजित, टीको जगमग तो, मैया टीको जगमग तो, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। तुम सब हमारे साथ आओ। आओ। ये हम बहुत पहले करना चाहते थे, फिर सोचा कि दिवाली के शुभ दिन शुभ कार्य करना चाहिए। ये लो माल, इसे भूमि की तस्वीर के साथ लगा दो।
लता, सुमन, तुम दोनों बाहर से दिए जलाना शुरू कर दो। उसके बाद सब हमारे कमरे में आएंगे। जी भाभी माँ। हमें मान और भूमि की शादी की तैयारियों के बारे में बात करनी है। पवित्रम, ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो पवित्रा, अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है तो छोड़ दो। ऐसे आधे अधूरे मन से काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इस पर्दे में आग लग सकती थी। देखो पवित्रा, तुमने अपनी जिंदगी में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया और मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती। लेकिन प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि तुम मुझसे, मेरे परिवार वालों से और मेरे परिवार की खुशियों से दूर रहो। इसी में तुम्हारी भलाई, नहीं तो मुझे पूरा यकीन कि तुम इस घर में आग लगाकर ही छोड़ोगी। बस, बहुत बकवास कर ली। हम चुपचाप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहते रहेंगे। आप नहीं जानते, हम इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, पर आप नहीं समझेंगे। अरे उस ढोंगी पाखंडी बहू से बचाना चाहते हैं हम अपने परिवार को, और उसके खिलाफ हमें एक ठोस सबूत भी मिला था। सबूत ढूंढने गई थी ना, तो दिखाओ, कहाँ है सबूत? दिखाओ मुझे। देखो पवित्रा, मैंने बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस भूमि के साथ क्या प्रॉब्लम, लेकिन मैंने और हमारे पूरे घर वालों ने उस लड़की को भूमि समझ लिया। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को जल्द से जल्द भूमि समझ के अपना लो, समझी? काका, खाने की तैयारी हो गई? हाँ मैडम, लगभग हो चुका है। अच्छा, तो आप बाहर का बाकी काम देख लीजिए, यहाँ मैं संभाल लूंगी। जी मैडम जी, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। जी मैडम। हेलो जी, कुछ देर पहले इस नंबर से फोन आया था। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? जी, मैंने ही आपको फोन किया था। वो मैं कहना चाह रही थी कि आप भूमि के। जी, मुझे पता चला उसके बारे में, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी देखिए, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तब तक आप प्लीज संभाल लीजिए। मुझे जैसे ही समय मिलता है ना, मैं आके उसे ले जाऊंगी, लेकिन तब तक किसी को पता मत चलने दीजिएगा कि वो भूमि प्रजापति से जुड़ी है। जी ठीक है। थैंक यू। अग्रिम, शादी में हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। इतनी धूमधाम से होनी चाहिए ये शादी कि इसकी गूंज सालों तक भोपाल के कानों में गूंजती रहे। बिल्कुल भाभी माँ। लता, सुमन, कल की मेहंदी की जिम्मेदारी तुम दोनों की। जी। और हाँ, आज रात को ही मेहंदी घोल के रख देना ताकि उसका रंग एकदम गहरा आए। जी। और संगीत हम सोच। बड़ी माँ, संगीत की जिम्मेदारी मेरी होगी। आखिर मेरी बहन का संगीत इतनी धूमधाम से होगा कि पूरा शहर देखेगा। बिल्कुल। और रही शादी की बात, तो एक मिनट, हम जिसकी शादी की बात कर रहे हैं वो है कहाँ?
जाओ लता, भूमि को बुला के लाओ। जी भाभी माँ। माँ आप बैठिए, मैं उसे लेके आता हूँ। ठीक है। ब्यूटीफुल। हैप्पी दिवाली बेटी। कातिल हो तुम। तुमने भूमि को मारा है। बेगम वो तुम्हारे और मेरे बीच में आई, उसको तो मरना ही था। और वैसे भी हमारे बीच में अगर कोई भी आएगा तो उसको मरना होगा। क्या समझता है अपने आप को? हाँ, भगवान है, किसी को भी मार देगा। तुझे तो तेरे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। बेगम बेगम बेगम, तुम्हारे हाथों से तो मौत भी खूबसूरत लगेगी। चाकू है, लग जाएगा, खून निकलाएगा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा। क्यों मार डाला उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तेरी लड़ाई मेरे साथ थी ना, उसे बीच में क्यों लाया? तुझ जैसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं। तुझे तो मैं मार ही डालूंगी। बेगम बेगम कैसी बातें कर रही हो? अपनी पति के मरने की दुआएं मांग रहे हो? युवा बनने का इतना ही शौक है क्या तुम्हें? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जी या मरे। और वैसे भी मैं तेरी दिव्या नहीं। सुना तूने? तेरी दिव्या मर गई। नहीं मरी दिव्या। और तेरी बीवी बन के रहने से अच्छा है कि मैं भूमि की किस्मत को अपना लूं। तेरे साथ रहूंगी। दोबारा ये मत कहना, मेरे कानों को दुखता है, सुनने को अच्छा नहीं लगता मेरे को। हाँ? दुखेगा ही ना, दुखेगा, क्योंकि तू राक्षस है। क्या करेगा? हाँ, बोलूंगी, मार डालेगा मुझे जैसे भूमि को मार डाला। हाँ, मार डाल, क्योंकि मैं नहीं डर। तू हैवान था, है और हमेशा रहेगा। तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। तो क्या करोगी? उस बच्चे से शादी करोगी? उस 4 फुट 2 इंच के साथ? करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी, क्योंकि वो तेरे जैसा हैवान नहीं है। एक अच्छा इंसान है। 1000 बार करूंगी। बस मैं शैतान हूँ? वो इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? तुम मेरी हो,